हेलो ट्रेनीज, आइए आज आज हम लोग इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के लिए और ये सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे देखते हैं। और ये क्लास 2B है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और 2A क्लास कर चुके हैं। ये 2B जो क्लास है ये कम्युनिकेशन स्किल से ही, इससे पहले कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल से कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं जिसको इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय गेट फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स, एचआरस एंड अदर कॉलेजियस टू। एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है। तो ये क्या मतलब, इसको क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया मिलने से उसके मतलब अंदर क्या बदलाव होगा, क्या होगा, ये इसमें है। तो यदि देखिए, एक कर्मचारी को यदि पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर और मानव संसाधन और अन्य सहयोगी जो है उनको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक ना? यानी फीडबैक देने से कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है और उस पर कोई फीडबैक दे रहा है, तो उसमें क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव फीडबैक इज यूजली गिवन। आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया किस लिए दी जाती है, कहाँ दी जाती है आमतौर पे? तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक रूप से, या हतोत्साहित करने के लिए, या रिसीवर को चोट पहुंचाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। तो ये रचनात्मक रूप से यानी कि कंस्ट्रक्टिवली। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। यानी कि उसको किसी को यदि नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे तो होता क्या है कि उसमें थोड़ा सा सुधार होता है। नकारात्मक प्रतिक्रिया से भी सुधार होता है। यानी कि कोई वर्क काम कर रहा है, बढ़िया से नहीं कर रहा है, तो उसको कहेंगे खराब मतलब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको यहाँ पे की आवश्यकता है। आपको इसमें से किसकी आवश्यकता है? यानी कि स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। तो ये एकदम सही बात है। जो भी सुने एकदम सक्रिय होकर के सुने, दिमाग और कान खोल करके। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। और ये सब गलत ऑप्शन हो जाएंगे। सुनने को अनदेखा करें, उदासीन होना, आंशिक रूप से सुनना, तो ये सब इसके गलत। ये इसका सही ऑप्शन है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ द अदर इन योर क्लास, वाई आर नॉट योर स्टडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपका असाइनमेंट आपकी कक्षा के अन्य लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो का उदाहरण है। ये कैसा उदाहरण है? तो ये देखिए, उसका नेगेटिव फीडबैक है ना, तो ये नकारात्मक प्रतिक्रिया हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक तो है नहीं, क्योंकि वो कक्षा में अन्य लोगों की तरह नहीं है और उससे पूछा जा रहा है तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। अगला क्वेश्चन है, गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स फॉलोइंग बाय सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विथ पॉजिटिव कमेंट्स इज कॉल्ड। सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ समापन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो नकारात्मक प्रतिक्रिया कहलाता है, सुनने की तकनीकी कहलाता है, या बर्गर फीडबैक तकनीकी कहा जाता है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बर्गर फीडबैक टेक्निक कहा जाता है। मतलब सकारात्मक टिप्पणी के बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणी के साथ समापन करना क्या कहलाता है? बर्गर फीडबैक टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक से किसी को सुधारा जा सकता है, ठीक ना, या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है।
इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग। जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक प्रदान कर रहे हैं, कि कमेंट्स टिप्पणियां कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया आप प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि आत्म प्रतिबिंब की प्रतिक्रिया है, आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया है। कमेंटिंग है, टिप्पणी करना है। लुकिंग इनवर्ट है, अंदर देख रहे हैं, मतलब यही हो जाएगा लुकिंग इनवर्ट, मतलब खुद अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है? अपने अंदर देखना, लुकिंग इनवर्ट, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन भी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू टेक टाइम टू थिंक एंड पे अटेंशन टू आवर थॉट्स, इमोशंस, डिसीजंस एंड बिहेवियर्स, इट इज कॉल्ड। जब हम अपने विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार पर सोचने और ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म यानी कि रचनात्मक आलोचना, या पॉजिटिव फीडबैक सकारात्मक प्रतिक्रिया, या नेगेटिव फीडबैक नकारात्मक प्रतिक्रिया, या सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्म प्रतिबिंब। तो क्या करते हैं? आत्म प्रतिबिंब करते हैं जब हम अपने विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार पर सोचने और ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं, मतलब खुद अपने अंदर झांक करके देखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्म प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल एंड दोज दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल हेल्प्स अस टू बी। जो चीजें हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसकी पहचान करने से हमें होने में मदद मिलती है। क्या होने में मदद मिलती है? मतलब जो चीज हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसकी पहचान करने से हमें होने में मदद मिलती है। क्या? अधिक आत्म जागरूक, यानी कि मोर सेल्फ एवर, यानी अधिक आत्म जागरूकता मिलती है। हमें जागरूक होने में क्या होती है? मदद मिलती है। जो चीज़ हमारे नियंत्रण में होती है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, उसको यदि हम पहचान कर लेते हैं तो क्या होता है? अधिक आत्म जागरूकता, यानी कि अपने में ज़्यादा हम अवेयरनेस हो गए हैं, ठीक ना, जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जन बिटवीन फैमिली मेंबर्स एट होम आर कैजुअली कन्वर्जन बिटवीन एम्प्लॉइज आर। घर पर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या कर्मचारियों के बीच आकस्मिक बातचीत को है, मतलब कैसे करेंगे, कहने का मतलब बातचीत आप इस सिचुएशन में। अ, जब आप घर परिवार में के सदस्य के बीच में बात कर रहे हैं, या कोई कर्मचारी आपके साथ रहने वाला है उससे बातचीत कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसे करेंगे? इनफॉर्मली करेंगे, अनौपचारिक संचार करेंगे, ठीक ना। फॉर्मली तरीका से, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, कुछ भी इसमें बोल सकते हैं इनफॉर्मली, अनौपचारिक में, मतलब एक दोस्त मित्र में जैसे बात होती है वैसे बात इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप्स, क्लस्टर एंड प्रेबिलिटी आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप्स, क्लस्टर और प्रायिकता, यहाँ पे कुछ भरेंगे के उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडियाज इज कॉल्ड। जानकारी, विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मल कहलाता है, इनफॉर्मल कहलाता है, फीडबैक कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जब जानकारी, विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहलाता है? वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑफिशियल कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ, आधिकारिक बातचीत का हिस्सा है। आधिकारिक बातचीत कैसे की जाती है? आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से, तो हम लोग फॉर्मली तरीका से वहाँ पे नियम कायदे में रह करके बातचीत करते हैं। कहाँ पे कौन सा शब्द लिखना है, कौन सा शब्द बोलना है, एकदम नियम के हिसाब से होना चाहिए, उटपटांग नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा मौखिक संचार, यहाँ पे कुछ भरना है। अच्छा मौखिक संचार कब होगा? स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है, यानी कि हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद मिलता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वी राइट लेटर्स, ईमेल्स, मैसेज etc वी आर यूजिंग। जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम उपयोग कर रहे हैं, क्या चीज उपयोग कर रहे हैं? एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार क्षमता, या वर्बल कम्युनिकेशन, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। देखिए, मौखिक संचार का मतलब केवल मुंह से बोलना ही नहीं होता है, आप लिख भी रहे हैं तो उसे मौखिक संचार में ही जानेंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिंग विथाउट वर्ड यूजिंग ओनली गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन etc इज कॉल्ड। क्या इसे कहते हैं? केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे के भाव आदि का उपयोग करके बिना शब्दों के संचार करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसका सही है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग? केवल ऐसे हाव भाव या इशारे वगैरह करके ही बातचीत करते हैं, इसमें कोई शब्द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर मौखिक संचार। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्टेड मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उसकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने, उसकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहते हैं? लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लेखन। तो इसे हम लोग लिसनिंग सुनना कहते हैं, उसकी क्षमता को क्या कहते हैं? सुनना, लिसनिंग। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुड लिसनिंग स्किल्स मेक वर्कर्स। अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को बनाता है। क्या बनाता है? यदि सुनने का कौशल यदि आपके पास सही है तो आपको क्या बनाता है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादक, या इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, या क्रेजी, पागल, या इन इफिशियंट, अक्षम। तो ये सब नहीं बनाएगा, ये प्रोडक्टिविटी, उत्पादक बनाएगा। मतलब आप जल्दी जल्दी उत्पादन कर सकते हैं किसी चीज को,
प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग टॉकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन और रिस्पॉन्डिंग इज। प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, बाधित न करना, समझने के लिए समय निकालना, यहाँ पे भरना है। क्या भरेंगे? तो देखिए, पैसिव लिसनिंग निष्क्रिय सुनेंगे, लेक्चरिंग करेंगे मतलब व्याख्यान करेंगे, एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनेंगे मतलब एकदम आँख और मतलब कान, आँख और ये दिमाग खोल करके क्या करेंगे? सुनेंगे। तो आप उसको बढ़िया से समझ पाएंगे। जो वक्ता बोल रहा है, स्पीकर है, उसको यदि सक्रिय रूप होकर के, एक्टिव होकर के सुनेंगे तो वो पूरा चीज उसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सोसाइटी डिसाइडेड हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्स इट ऑन अस, इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग। जब समाज यह तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपता है, तो इसे निर्माण कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मुक्त समाज कहते हैं? तो नहीं। इक्वलिटी कहा जाता है? तो नहीं। इक्वलिटी कहाँ है? यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब समाज यह तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, समाज तय करेगा। ये कोई मतलब मनुष्य है और इस मनुष्य पे समाज तय करेगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक ना? तो उसके लिए फ्री सोसाइटी नहीं, इक्वलिटी समानता तो दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि वो तय कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता, ये चीज है। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा, यानी कि लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती है, लड़का है तो ये काम नहीं कर सकता है। ये मतलब कि एक समाज की रूढ़िवादिता है। तो ये जो चीज है इसे क्या कहेंगे? जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहेंगे, लिंग रूढ़िवादिता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी फ्यूचर, यू नीड टू बी मैरिज सून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि तुम्हें आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हारी जल्द ही शादी होनी चाहिए, यह का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? मतलब इसमें देखिए, पहले कहा जा रहा है इसमें कि अब तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, अब तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये कैसा उदाहरण है? लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल्स। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लड़कियों के लिए एक रूढ़िवादिता है कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम मत पढ़ो, ठीक है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। मतलब एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज है? तो आप कवर लेटर लेकर जाएंगे इंटरव्यू देने? नहीं, रिज्यूम लेकर के जाएंगे। रिज्यूम में पूरा आपका बायोडाटा रहता है, नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, पता रहता है, मोबाइल नंबर होता है, फोटो रहता है, एजुकेशन रहता है, वर्क एक्सपीरियंस रहता है, हॉबीज आपकी रहती है, और इसमें बहुत सारे आपके पूरे डिटेल इसी में रिज्यूम में रहते हैं। तो आप कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें आपको ये रिज्यूम लेकर जाना जाता है, जो एक पेज में या दो पेज में सभी आपके जानकारियां इसमें रहती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए यहाँ पे भरेंगे, इज ए समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री। आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास का सारांश इसमें रहता है, तो आपके रिज्यूम में रहता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रिज्यूम। इसी में आपके सारे मतलब हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री का मतलब एजुकेशनल हिस्ट्री की कब पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कौन सा कोर्स किए हुए हैं, कितना परसेंट पाए हुए हैं, ये सब इस रिज्यूम में रहता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस वाइल
स्टार्टिंग देयर कैरियर्स इज, अपना करियर शुरू करते समय सभी का सामना करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। जब आपने करियर की शुरुआत करेंगे यानी कि जॉब करने जाएंगे तो उस समय किस महत्वपूर्ण कदम का सामना करेंगे, किस महत्वपूर्ण कदम मतलब स्टेप का सामना पड़ेंगे करना पड़ेगा। फीलिंग हैप्पीनेस, खुशी महसूस कर रहे हैं। फेसिंग इन इंटरव्यू यानी कि एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप जब कभी भी इंटरव्यू और जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ आपका एक इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उसके माध्यम से आपको नौकरी पे जॉब पे रखा जाएगा। यानी कि आपको करियर बनाने के लिए, शुरू करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स कैन हेल्प्स टू, ग्राहकों के साथ उचित संचार, यहाँ पे भरना है, में मदद कर सकता है। ग्राहकों के साथ उचित संचार में मदद कर सकता है, तो क्या इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा? ग्राहकों को बनाए रखने के लिए, यानी कि ग्राहकों के साथ उचित संचार, उनके साथ यदि संचार बातचीत करेंगे तो आप ग्राहक को बना करके रखेंगे, तो उसमें मदद मिलती है। रिटेन कस्टमर यानी ग्राहकों को बनाए रखने में, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कस्टमर्स जनरली, यहाँ पे कुछ भरना है, व्हेन दे हैव ए पुअर एक्सपीरियंस, ग्राहक आमतौर पर जब उनके पास खराब अनुभव होते हैं, मतलब कहीं किसी दुकान पे जा रहे हैं या कोई सामान ले रहे हैं और उस सामान बढ़िया नहीं चल रही है, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ अनुभव है, उसको देख पा रहे हैं कि वो सही से नहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए आप मतलब क्या करेंगे? ये देखिए, दोस्तों को सलाह देंगे या कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विथ द कंपनी, कंपनी के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे। तो सही नहीं दे रहा है, खराब उसका अनुभव, तो काहे उसको देंगे? ये दोस्तों को सलाह भी नहीं देंगे कि वहां से जाकर लो। तीसरा स्विच द कम, एक कंपिटेटर, एक प्रतियोगी के लिए स्विच करेंगे, मतलब दूसरे जगह पे जाएंगे, तो ये इसका सही ऑप्शन सही, और सी ऑप्शन सही है। एक प्रतियोगी के लिए स्विच करेंगे, मतलब उसके साथ जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं वो सही नहीं दे रहा है सामान, तो आप उसी से रिलेटेड जो दूसरी कंपनी है उससे क्या करेंगे, उसके यहाँ जा करके देखेंगे, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट, यानी कि एक कर्मचारी रोज ऑफिस देर से आता है, वह नहीं है, क्या नहीं है? पंचुअल नहीं है, मतलब समय का पाबंद नहीं है, वो समय पे नहीं कर पहुंच रहा है, पंचुअलिटी उसमें नहीं है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन व्हेन वी स्पीक टू पीपुल इन आवर वर्क प्लेस आर पीपुल्स इन अथॉरिटी वी नीड टू, जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हमें लिंग के बारे में कठोर और बिना सोचे समझे बोलते हैं। बी ऑप्शन है ध्यान से बोलें और हमारे शब्दों के चयन में सम्मान दिखाएं, मतलब स्पीक केयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड, तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, मतलब सोच समझ के ध्यान से बोलेंगे और शब्दों का भी चयन बड़ा सम्मान पूर्वक दिखाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो गया बी। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट टू मेनी पीपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यानी कि औपचारिक फॉर्मली तरीके से औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेजा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। टाइपिंग करेंगे तो केवल एक जगह होगा, प्रिंटिंग करेंगे तो केवल एक जगह, राइटिंग करेंगे तो ये भी केवल एक जगह। ये जो होता है ईमेल, कई लोगों को एक ही साथ पूरे दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, तो ये हो गया ईमेल, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है। फॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए इसमें से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? चैटिंग करेंगे? नहीं। ट्वीटिंग? नहीं।
टाइपिंग नहीं ईमेल करेंगे। तो ईमेल जो है थर्मली कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव प्रभावी तरीका है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीसी इज ईमेल मीन्स, यानी कि ईमेल में सीसी यानी कि जब हम ईमेल आईडी पे किसी के ईमेल भेजते हैं तो उस पे सेंड टू में सीसी लिखा हुआ है। तो सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी यानी कि एक ही मेल भेजेंगे और उसी मेल को कई लोगों को भेजेंगे तो उसे क्या कहेंगे? कार्बन कॉपी कहेंगे। तो ये ऑप्शन सी हो गया सही। अगला क्वेश्चन है बीसीसी इन ईमेल मीन्स। ईमेल में बीसीसी का मतलब होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ब्लाइंड मतलब दिखाई नहीं दे रहा उसको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि कोई ईमेल भेज रहे हैं और इसमें लिखे हैं और ये ईमेल बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भेज रहे हैं ईमेल। तो जब बहुत सारे लोगों को भेजेंगे तो प्रत्येक लोगों पे जाएगा और उस पे ऐसा दिखेगा कि केवल हमारे पे ही आया है और अन्य लोगों की ईमेल आईडी वहाँ पे नहीं देखेंगे। जबकि सीसीसी माध्यम से भेजेंगे कार्बन कॉपी के माध्यम से तो इसमें सभी लोगों की ईमेल आईडी दिखेगी लेकिन ब्लाइंड में नहीं दिखेगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे के रूप में भेज रहे हैं? किस रूप में भेज रहे हैं? जब आप कोई अपनी बायोडाटा भेज रहे हैं तो आप किस रूप में भेजेंगे? ड्राइवर में भेजेंगे? नहीं। अटैचमेंट में भेजेंगे? हाँ, अटैचमेंट यानी कि अनुलग्न उसमें किया जाता है, अटैचमेंट किया जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन योर क्लासमेट इज गिविंग सजेशंस ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग। जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आप प्राप्त कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं? फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं आप और आपका एक साथी है वो क्या कर रहा है? आपको देख रहा है, देखने के बाद फीडबैक दे रहा है कि आप ये काम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये त्रुटि आप कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है? आपको फीडबैक दे रहा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्पल्ड वर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू प्रोसेस कम्युनिकेशन वे इज ए। यानी कि सही विकल्प की पहचान करने के लिए अव्यवस्थित शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें। और ये यहाँ पे शब्द दिया गया कि दो प्रक्रिया संचार रास्ता है एक। क्या है? एक। तो इन सब शब्दों को मिला करके एक व्यवस्थित ढंग से शब्द बना करके उसका अर्थ निकालना है। तो इसका जो अर्थ निकलेगा एक दो प्रक्रिया रास्ता संचार, गलत ऑप्शन। संचार एक दो तरह की प्रक्रिया है, सही एकदम। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, यानी कि दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में यदि कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है तो ये कुछ बोलेगा तो ये कुछ बोलेगा, ये समझेगा, इसका बोला ये समझेगा, तो यहाँ पे ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? ये कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, दोनों ओर से बातचीत करने पे कम्युनिकेशन होती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब आज के लिए इतना ही रहेगा। अब अगले क्लास में हम लोग क्लास नंबर 3 में ये आईटी लिटरेसी यानी कि साक्षरता को पढ़ेंगे और ये आज के लिए इतना ही रहेगा। और बाकी की क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता रहेगा वो मिलता रहेगा समय समय पे। और यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पे आईटीआई के लिए सीबीटी परीक्षा की तैयारी तो हो ही जा रही है और इसके माध्यम से हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी के लिए कुछ वीडियो वगैरह इसमें अपलोड किया जाता है। जैसे यूपीसीएल टीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी, या यदि आप फाउंडेशन अपना बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं
तो वहाँ पे फाउंडेशन बैच के लिए भी यहाँ पे वीडियो बनी हुई है जिसमें पूरा डिटेल के साथ समझाया जाता है, थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। आगे क्लास हम लोग अगले कक्षाओं में देखेंगे।